तो क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि नोबिता के स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? मैंने भी नहीं सोचा। भाड़ में जाए मैं, मुझे भी नहीं पता। भाड़ में जाए, जो मर्जी हो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं कहना जी, बदल लिया साला। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी चीज पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ बस ठीक है, चलो गाड़ी स्टार्ट कर। ओके। भैया बुद्धू नहीं बल्कि एक जीनियस होते हैं। कैसे शिनचैन की प्रिंसिपल जापानीज नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियन है। और वही नोबिता के स्कूल के यही तो जानना है भाई कि ये साले का प्रिंसिपल है कौन भाई, क्योंकि सिर्फ एक ही टीचर देखा मैंने तो आज तक। बाकी अगर आपने कोई देखा हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैंने तो भाई एक ही देखा यार। प्रिंसिपल जरूर देखना यार, प्रिंसिपल कौन है साले का। है वही नोबिता के टीचर गनारी सर का तो है ही नहीं। और यार आज इस स्कूल स्पेशल वीडियो में मैं तुम्हें नोबिता के एक स्कूल मिस्ट्री के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो हम भी जानने को और चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब जब हम शिनचैन एंड डोरेमोन के स्कूल की बात कर ही रहे हैं तो हम गलती से भी योनरो भैया को कैसे भूल सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो शिनचैन में हमें योनरो को सबसे पहले तब दिखाया गया था जब शिनचैन के फैमिली का घर जल जाता है और उन्हें मजबूरन कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होना पड़ता है। शुरुआत में योनरो भैया की पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन को देखकर पूरी नोहारा फैमिली को लगता है कि योनरो तो टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और हो ना हो काफी जीनियस भी होगा। लेकिन जब आगे चलकर उन्हें पता चलता है कि योनरो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 3 बार फेल हो चुका है। पहली बार ये गधा घोड़ों की रेस देखने चला जाता है, दूसरी बार एग्जाम के बीच में इसका पेट खराब हो जाता है और तीसरी बार लास्ट टाइम पर ज्यादा देर तक पढ़ने के वजह से ये एग्जाम में ही सो जाता है। ये क्या बंदा है भाई यार, मतलब एग्जाम देना मजाक लिया हुआ भाई ने। पहले घोड़े देखने जा रहा है, घोड़ों की रेस, सॉरी घोड़े नहीं देखने जा रहा है, घोड़ों की रेस देखने जा रहा है। फिर कभी ये सो रहा है और कभी ये पता नहीं क्या करा था। अबे भूल गया यार। अब जब नुहारा फैमिली को फाइनली पता चलता है वो इसकी मदद तो करते हैं, बट एज ए जीनियस नहीं बल्कि एज ए निखट्टू। मतलब भाई इतना पढ़ने के बावजूद भी घोड़ों नींद सॉरी अच्छा पेट था, हाँ पेट था भाई साहब। वन एंड ओनली हमारे योनरो भैया। वैसे एक नहीं ऐसे मैं 2 लोगों को जानता हूँ। अभी जरा थोड़ा वेट करो, दूसरा भी नोबिता ना कह दी भाई। नहीं वैसे वो पढ़ता ही पढ़ने में तो काफी तेज होते हैं, लेकिन बस ये थोड़े से निखट्टू बनती की वजह से ये फेल हो जाया करते थे। वरना भैया ये तो पक्का ही एक जीनियस है, क्योंकि जब 2014 में इनको बहुत ही दिनों के बाद शिनचैन के एक एपिसोड में दिखाया गया था तो ये फाइनली 4th टाइम में टोक्यो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। फाइनली भाई चला गया भाई, एडमिशन हो गया। नींद और दस्त की वजह से फेल होने के चलते इंटरनेट पर इनके काफी सारे मीम्स हैं, इंक्लूडिंग दिस। हंसले भाई, थोड़ा दिन रुक जा, तू भी रोएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती योनरो के ऊपर हंसना। हंस ब्रो, कितना भी पढ़ लो एग्जाम में अच्छा नंबर भाई। हम नहीं हंस रहे यार, हम नहीं हंस रहे भाई, हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और योनरो में कोई ओरिजिनल या फिर कॉपी नहीं है, दोनों ही हंस ब्रो हंस हैं। स्कूल ड्रेस। वैसे मिस्टर बेंजो के अलावा दूसरा का तो ड्रेस दिखाया गया है, बट वहीं पर योनरो भैया का कभी भी कोई ड्रेस नहीं दिखाया गया। वैसे ड्रेस से याद आया कि क्या आपने कभी गौर किया है कि शिनचैन में जहाँ पर उसके स्कूल ड्रेस को तो दिखाया जाता है, बट वहीं पर डोरेमोन में नोबिता और उसके दोस्त कभी भी स्कूल ड्रेस नहीं पहनते हैं, जैसे मानो सबकी ही एक साथ बर्थडे हो। तो यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि शिनचैन की एज है 5 साल, वहीं पर नोबिता 5th क्लास के सेक्शन सी में पढ़ता है, मतलब की उसकी एज होगी तकरीबन 10 साल। तो शिनचैन जहाँ किंडरगार्टन में जाता है तो वहीं पर नोबिता एक प्राइमरी स्कूल में। अब यार जापान में कुछ ऐसा ही वियर्ड रूल है कि किंडरगार्टन में मोस्टली बच्चों के स्काई ब्लू कलर के ही यूनिफॉर्म होते हैं। वहीं कई एलिमेंट्री स्कूल जहां पर 6 तक की पढ़ाई होती है उनके स्कूल यूनिफॉर्म ही नहीं होते हैं, खास करके जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। हमारे तो भाई यहाँ पे होते हैं यार, यूनिफॉर्म भी जरूरी होता है। ना पहन के जाओ तो फिर आपको पढ़ने नहीं देते। जापान में नोबिता को बनाया गया था तब वो और उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ के सरकारी स्कूल में जाया करते थे, और शायद इसलिए उनके स्कूल यूनिफॉर्म की उतनी दिक्कत नहीं होती होगी। वरना अगर नोबिता के किड एज वेल एज टीन वर्जन की बात करें तो उनमें जब भी फ्यूचर या फिर पास्ट का नोबिता को दिखाया जाता है तो उसमें नोबिता स्कूल के यूनिफॉर्म में होता है। और ये कलर देखिए यार पास्ट वाले देखिए, फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन पास्ट में मैंने स्काई ब्लू कलर है। बट तुम लोगों के स्कूल यूनिफॉर्म का कलर क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। भाई हमारा तो मोस्टली व्हाइट और ब्राउन कलर का होता था, बिल्कुल बुध और बद्री के शर्ट एंड टाई जैसा। वैसे मैंने आज गौर किया है कि उनका पैंट का कलर तो ब्लू है। नाइस, बुध और बद्री का भी सही है यार। जहाँ पर हम काफी चीजों में तो नोबिता से रिलेट कर पाते हैं, पर वहीं पर स्कूल की चीजों में नहीं। वहीं पर बुध और बद्री की हम सारी हरकतों और चीजों लेकिन सीक्रेट उड़ गया हमारे, इधर है सीक्रेट किधर चले गए। वो हमारे स्कूल के मास्टर जी जैसे ही लगते हैं, विद्या मैम हो या फिर प्रिंसिपल सर, इनके तो प्रिंसिपल है ना। यहाँ तक ये समोसा और ये बड़े अच्छे बुध बद्री।
स्कूल दुबे सर टीचर्स। पता वैसे अब नहीं अगर कौन नोबिता सा के था, टीचर भूल की गया बात की यार। जाए, और एनिमे में तो नहीं लेकिन मांगा में इनकी माँ को एक बार दिखाया गया था, एंड वहीं पर मोस्ट प्रोबेबली उनके डैड अभी नहीं रहे। गनारी सर को शायद बचपन से ही अपना और ओके। अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, और इसलिए भी शायद वो इतना ज्यादा खड़ूस हैं, और साथ ही नोबिता पर इतना ज्यादा ध्यान भी देते हैं। इवन कई बार तो उसे स्कूल में रोक ऐसा ही है कर भाई। एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं ताकि बेचारा उसको फ्यूचर में लगा प्रॉब्लम ना रहता था आए। पर स्कूल भाई में। हमारा नोबिता सुधरने का नाम ही नहीं लेता। वैसे इनके बारे में अभी आगे और भी बात करेंगे, बट पहले हम नोबिता के प्रिंसिपल यानी कि Thank जनाब की God बात भाई, कर लेते प्रिंसिपल हैं। भी आ गया क्योंकि भाई। जब मांगा में सबसे पहले दिखाया गया था तो वो कुछ ऐसे दिखते थे, और जैसा कि तुम देख सकते हो कि इनके बाल तो नहीं है लेकिन इनकी मूछें काफी प्यारी हैं। लेकिन फिर प्यारी आगे क्या लग चलकर रही है उनके मुझे, बालों मतलब के साथ उनकी ठीक है। मूछें भी गायब हो जाती हैं। और अगर इनके सबसे रिसेंट अपीयरेंस की बात करें तो वो इस वाले एपिसोड में कुछ ऐसे दिख रहे थे। एक्चुअली डोरेमोन का एक एपिसोड है द रियलिटी पिल्लो नाम से। Okay. इसमें बेसिकली डोरेमोन के पास एक पिल्लो गैजेट होता है जिसमें कि आप अपने सपनों को सच करके उसमें जी सकते हो। और यारो इसी में नोबिता देखता है कि कैसे वो एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। वो इस हाँ वर्ल्ड में लगभग भाई, सारे काम में सही perfect सही। होता ये है। बड़ी टाइम पर मूंछों वाले स्कूल अंकल को पहुंच तो जाता देखा है, हुआ। होमवर्क कर लेता है। इवन उसके Okay. सर भी उसके स्कूल आने पर खुश होते हैं। और तो और एक सीन में तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे सारे स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल उसके स्कूल से जाने के बाद स्कूल को थोड़ा Got क्रेडिट it देने के लिए बोलते भाई। हैं। और अगर हो सके तो बता दीजिएगा कि आप इस स्कूल से पास आउट हुए हैं, हमारा हाँ भला हो भाई। जाएगा जरा। भाई इस वर्ल्ड में नोबिता तब एकदम नहीं super focus किया famous यार, होता है। मैं तो वो study अभी के देख साथ-साथ रहा हूँ। बेसबॉल में भी काफी अच्छा होता है। और तो और वो तो अपने स्पेस रॉकेट के हाँ, प्रोजेक्ट ये में वाली इतना देखी हुई है डूबा रहता एपिसोड, है लेकिन कि उसको उस जापान टाइम के फोकस PM नहीं से किया बात था इतना करने कि के लिए भाई ये फुर्सत तो नहीं इसका मिलती। प्रिंसिपल है। लेकिन यार इस वर्ल्ड में नोबिता के तब इसी जीनियस छोटे थे ना की यार। वजह से जब दूसरे देश के एजेंट उसे किडनैप कर लेते हैं तो उसका ये टूट सपना जाता। टूट जाता है। वैसे इस सीन में गौर करने वाली बात तो ये है कि यहाँ इवन नोबिता के स्कूल के बाकी टीचर्स का भी यूनिफॉर्म होता है सिवाय गनारी सर के। तो यार अब जब प्रिंसिपल की बात यार हो ही उनकी रही है मर्जी तो क्यों ना हम एनिमे वर्ल्ड के सबसे फेमस Oh, प्रिंसिपल yes, यानी कि ये- बुंटा टाकाकुरा, हाँ भाई यही गैंग लीडर की बात करते हैं। तो एक बार की बात है जब बस में बच्चों को कुछ जापानीज छपरी तंग करते हैं तो छपरी? हमारे प्रिंसिपल सर उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सही। एंड उसी के रिस्पॉन्स में सिंचन उन्हें गैंग लीडर बोल देता है। यार इसी के बाद से न सिर्फ जापान में बल्कि इंडिया में भी इन प्रिंसिपल सर को प्रिंसिपल सर नहीं बल्कि द गैंग लीडर बुलाया जाता है। Okay. वैसे इंटरनेट पर इनको कई बार नॉर्थ कोरियन भी बुलाया जाता है। यस गाइस, जापान में फैंस थ्योरीज के पीछे कुछ ज्यादा ही डीप जाते हैं। दरअसल मांगा के कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल सर पूरे जापानीज नहीं होते हैं बल्कि वो हाफ जापानीज और हाफ पेरुवियंस बताए गए हैं। Okay, एंड भाई अफगानिस्तान, साहब। नॉर्थ कोरिया एंड यार पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के सिटीजन्स को ही पेरुवियंस कहा जाता है। शायद भाई इसलिए इतना ज्यादा डेंजरस हैं। वैसे यार अगर आप इनके जवानी के पिक्चर को देखोगे तो आप समझ सकते हो कि इनसे सब गैंगस्टर डरा भाई क्यों लगी करते यार, हैं। इतनी भाई डीप मुझे रिसर्च तो करके ऐसा बैठा हुआ है लगा भाई कि यार, ये कोई मतलब एक सीक्रेट स्पाई है। यार कहाँ जब से ये हम young इतनी थे तो कोई इनके चीजें? इसी फोटो की वजह से इनको कहीं भी जॉब नहीं लगा। हमारा तो काम होता है बेचारे बस सर। कार्टून चलो देखो, कोई नहीं, बंद स्कूल में करो, तो घुस ही गायब। गए। वैसे एक स्कूल That's हिस्ट्री के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो देखने में जरा भी मजा आ Okay. रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर भाई देना। बस secret रह गया ना। टीचर्स के सबसे फेवरेट चीज के बारे में बात करते हैं, स्कूल पनिशमेंट। Punishment, भाई हाँ, एक punishment। ही नाव के दो पहिए बस हैं। इसका करना क्या हमें? पर भाई नाव में तो पहिए ही नहीं होते हैं। नहीं होते? अच्छा कोई नहीं, वो तो होता है ना। वो क्या भाई? अरे वही दो बड़े बड़े चम्मच। हाँ तो नहीं चमचों जैसा जो जो स्कूल में टीचर्स का चमचा नहीं होता ओह। उसे टीचर्स देते हैं स्कूल पनिशमेंट्स। हमने अक्सर ये गौर किया है कि जब भी नोबिता के टीचर गुस्सा होते हैं तो उसे क्लास के बाहर हाँ, खड़ा निकाल करवा देते हैं भाई इतना आसान पनिशमेंट। उल्टा ये वाला पनिशमेंट तो कई इंडियन बच्चों के लिए मजा है। वो बोलेंगे चलो बोरिंग लेक्चर से बच गए। सही बात है यार, पनिशमेंट तो होती है बदली। इनके साथ से मतलब आती होती कि थी भाई मास्टर यार, किसी का ये इनको मुर्गा ही मुर्गा बना बनाया देते हैं। जाता और था जब भाई। भाई टीचर्स को इससे भी पेट नहीं भरता था तो वो तो मुर्गा बनाकर कुकरों को भी करवाते थे। भाई भाई। हमारे जितनी यूनिक स्कूल उतने ही यूनिक पनिशमेंट्स। पर फिर भी ये सवाल आता है कि जापान के पनिशमेंट और इंडियन पनिशमेंट में इतना अंतर कैसे है? तो यार देखो, जापान एक Okay. स्वीट सा पोकी कंट्री है। देखते हो कई एनिमे में वहाँ पर छोटी सी भी गलती के लिए लोग झुक झुक कर माफी Okay. मांगते फिरते हैं। वहीं पर हम इंडियन होते हैं थोड़े सैवेज, बोले तो सिग्मा पर्सनालिटी वाले। और हमारी इसी पर्सनालिटी के बारे में सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे टीचर्स को भी अच्छे से पता हाँ, होता है। इसलिए और बेटा इसलिए सजा भी हमें ऐसे ही हमें मिलती है। प्रसाद मिलता है तो वो जापान के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही कड़वा होता है। द स्कूल मिस्ट्री। Okay, आ गई भाई, स्कूल मिस्ट्री आ गई। स्कूल के एक ऐसे मिस्ट्री के बारे में जिसके बारे में मैंने कई वीडियोस में देखा तो था, बट उसका एक सेटिस्फाइंग आंसर मुझे एक जापान की वेबसाइट से मिला। Okay. तो अगर आपने डोरेमोन की मूवी नोबिता's 3 विजनरी स्वॉर्ड्समैन भाई, ये देखा मूवी होगा, कसम तो से- उसके लास्ट सीन में Love you नोबिता का movie। स्कूल पहाड़ी के Love you पास movie नहीं है।
बल्कि उसके टॉप पर दिखाया जाता है। और यही चीज डोरेमोन के काफी ऑडियंस को पजल कर देती है। बट हाल ही में जब इस क्वेश्चन को जापानीज कम्युनिटी में डिस्कस किया जा रहा था, तो एक यूजर ने इसका एक लॉजिकल आंसर भी बताया। उसने बताया कि मेरे हिसाब से जैसा कि मूवी में बताया गया है कि डोरेमोन अपने एक स्पेशल गैजेट से रियलिटी और ड्रीम के बीच में स्विच कर सकता है, और ड्रीम में जाने के बाद रियलिटी में वापस आने के लिए उसे इसी बटन को प्रेस करना होगा। लेकिन गलती से नोबिता की मॉम इस बटन को एक और बार प्रेस कर देती हैं, जिससे कि डोरेमोन वापस फिक्स करना ही भूल जाता है। और इसलिए शायद मूवी के एंड में कुछ चीजें बहुत ही अजीब थी, जैसे कि नोबिता का स्कूल पहाड़ी पर होना। ओके तो ये थी भाई मतलब कुछ जानकारी कार्टून्स के बारे में जो कि हमें आज मिली। एक मिनट, हाँ तो बाकी हमें प्रिंसिपल के बारे में भी पता चल गया, नोबिता का, जो कि मुझे पहले नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।